इलम है जो आपको रसूलुल्लाह तक ना पहुंचा सके? वो कौन सी पगड़ी है जो आपको दर रसूल तक ना लेकर जा सके? वो कौन सी किताब है जो आपको मकाम रसूल न समझा सके? बंदर नु समझ आ गई जी। मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, आला हज़रत में पुरानी भी मिसाल है। इमाम शामी ने लिखा ऐसे कि वो ये बादशाह था ना जी जो यमन का अबरहा, जिसने कहा कि मैं काबे पर चढ़ाई करूंगा। सूरत नाजिल हो गई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। उसी साल आका इस्लाम की विलादत भी हुई है। रब फरमाता है अलम तरा महबूब, वो वक़्त याद करें ना, वो क्या आपने नहीं देखा हमने वो तगड़े लोगों के साथ क्या किया? तो वो बादशाह था, उसने ना कहा कि दिमाग खराब हो गया उसका, तो उसने कहा कि इधर ही काबा बनाते हैं यमन में, और उसने बना दिया। और लोग उसका वहाँ उसका तवाफ करते थे और कहता था कि मैं रब हूँ। तो वो एक अरबी देहाती गुजरा, उसने क्या है एक खाना काबा थे उत्थे सी मक्के च, इथे इन्होंने की बनाया, उन्हें जाके अंदर मूतर कर छड़े। बादशाह पागल हो गया, उन्हें कहा कि पागल हुआ, दिमाग उसका फिरा। तो कहने लगा, उसने लश्कर तैयार किया और कहने लगा जी आओ जी, मुसलमानों का जो घर है बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा, इसको हमने मिसमार करके ही वापस आना। और उसने हाथियों की फौज तैयार कर ली। सबसे बड़ा जो हाथी था उसका नाम उसने रखा हुआ था ये महमूद है, ना रखे महमूद। तो हाथियों से वो खुद को सजदा करवाता था। पहुंचा खाना काबा शरीफ के करीब, तो वहां कोई ऊंट चर रहे थे। वो ऊंट थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत शैबतुल हम्द हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। तो उनको किसी ने कहा हुजूर वो आपके ऊंट वो पकड़ कर ले गया है बादशाह, आप अपने ऊंट छुड़ाने के लिए आ गए। फरमाया साढ़े ऊंट दे वापस। वो कहने लगा कि अजीब बात है, मैं इनके खाना काबा पर चढ़ाई करने के लिए आया हूं, तो इन्होंने अपने ऊंटा नहीं पही। आपको कहने लगा तुसा अपने ऊंटा नहीं फिक्र है, मैं तो तुसा ना जड़ा घर है ए बैतुल्लाह शरीफ जिसनी तुस इबादत करने हो, जिसने तुस तवाफ करने हो, मैं तो इस या तबाह करने वास्ते इस जगह च अपनी फौज ना लाया। आपने एक जुमला कहा, फरमाया आना व रब्बुल इबिल, फरमाया मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, मुझे तो ऊंट ही चाहिए, बाकी खाना काबा जाने और खुदा जाने। सयमनाहु ओ तेनू आप ही पूछ लवे। अच्छा आप ये गुफ्तगू शुनीद हो रही है। और वो जो हाथी था महमूद ना, सूंड लंबी होती हाथी की, उसने सूंगा तो सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान तशरीफ फरमाते, वो दौड़ता हुआ ऐसे मस्ती के आलम में ना दौड़ता हुआ गया और आपको सजदा करने लगा। ए फिर फट गया कि मैनू छड़ के सजदा जाके उधर कर रहा है। हाथी बोल के कहने लगा और कहने लगा मैं इन्होंने सजदा नहीं कर रहा, इनकी पेशानी में मुझे रसूलुल्लाह का नूर नजर आ रहा है, मैं तो उसको सजदा कर रहा हूं। जानवर को समझ आ जाए। और असल बात के हुजूर फरमाते मेरी विलादत पर कायनात की हर चीज हंसी है, मुस्कुराई है, सिवाय इबलीस की। इबलीस ने क्या किया, ऐसे मिट्टी उठाई ना, मिट्टी उठा के तो अपने सर पर डाले ऐसे। उसको पूछा तुम मिट्टी क्यों डाल रहे हो हुजूर की विलादत पर? उसने कहा मैंने तो मंसूबा किया हुआ था, सबको दोज़ख में लेके जाऊंगा। वो नबी आया है, एक सजदा करेगा सारे जन्नत में चले जाएंगे। तो चीखें मारी, मातम भी किया, रोया पीटा। फर्क यह है कि पहले डैडी रोते थे, आजकल छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। पहले पापा रोया, अब काका रोता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजार उम्मीदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। पहले पापा जान रोए, आजकल छोटे छोटे काके रोते हैं। इनके मुकद्दर में रोना ही है ना, अल्लाह इनके रोने में इजाफा करे। अच्छा मैं इस पर बात खत्म करता हूं जी। सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला मलफूजात शरीफ में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैं तकरीर कर रहा था मिलाद शरीफ के मजमून पर, और मोहल्ला बरेली शरीफ और घर है हजरत मौलाना हसन रजा का, आपके मंजिले भाई छोटे भाई मौलाना हसन रजा। रात का समा है, इमाम अहमद रजा यही कहती हैं बुलबुले बागे जल। ए देखो मैं मेरी हैसियत कोई नहीं, मैं शेर पढ़िया मौलवियों का हाथ इंज हो गया ते जिदों बाबा आपे पढ़दा होएगा उदों की हाल पैंदा होएगा। ये ते जन्नत दियां बुलबुलां जिदों एक बूटे तो दूसरे बूटे ने ऊपर गशी ते छाला मारनियां ना ही रचनियां तो रचनियां। एक गल ओ भी आखनियां कि हुजूर ने इज्जत ऊपर गल्लां बड़ियां बड़ियां बड़े बड़े लोकां कीतियां, पर जिंज दियां गल्लां इमाम अहमद रजा ने कीतियां और कोई नहीं कर सकना। आला हजरत आला हजरत आला हजरत। अच्छा
तवज्जो जी, जारी रहेगा, जारी रहेगा। इनसे रिज़्वी नहीं संभाला जाता, रजा को कैसे संभालेंगे? इसलिए आज के दौर में लोग कहते सुन्नी वो है, ना ना ना, सुन्नी सिर्फ वो है जो इमाम अहमद रजा को मानता है, बात खत्म। और जिस तरह मौलाना ने भी कहा कि मैं एक जगह पर चला गया तो कोई चीज खरीदनी थी, तो उसने वो जब पर्ची काटी तो कहता नाम अपना बताए, मैंने कहा लिखो बम। वो जो गया कहता पूरा नाम, मैंने कहा पूरा नाम एटम बम लिख लो, क्या करना। तो जिस तरह ये भी बात कर रहे थे ना कि ये क्या बात हुई जी, मैं सीधा साधा मुसलमान हूँ, पूरा तारुफ करवाएं कि हम बरेलवी हैं। उस्ताद साहब से किसी ने कहा जी मैं तो सीधा साधा मुसलमान हूँ, उस्ताद साहब फरमाने लगे दाता साहब डेंगे मुसलमान साहब, और सीना चौड़ा करके कहा करो हाँ 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 मैं बरेलवी हूँ। पूछे बरेलवी का क्या मतलब है? कहो बरेलवी का माना और मफहूम और मतलब और मुराद ये है कि ये वो आदमी है जो दुनिया में मुता के जरिए नहीं आया, निकाह के जरिए आया हुआ। ये वो आदमी है, ये वो बच्चा है जो हलाली बच्चा है। इसकी माँ सिद्दीक अकबर को गालियां नहीं देती, इसकी माँ अमीर मुआविया की दुश्मन नहीं है। ऐसे बात किया करो, तू कटिया करो लोगों का, किसी को दाने लेके खांदे हो। सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला, ये तो मेरी फैमिली बैठी हुई है ना जी, मौलवी हजरात, ते शुक्र है हुजूर हमें तो मौलवी भी ऐसे मिलते बोल दे नहीं किधरे। जिस जगह च मौलवी चुप होवन ना समझ लो तकरीर कबूल हो गई। जितने मौलवी चुप होवन समझ लो मसला मौलवी का नहीं है, मसला ज़र्फ का, ज़र्फ का। मुल्ला नहीं कहीं कार दे शेवे न जानन यार दे। एक मौलवी का नाम मैं भी तुहानू दसदा, मौलवी होवे इंज दा होवे कि ओनू कंज भी याद है, कुदूरी भी याद है, दकायक भी ते हकायक भी ते मुसल्लम सबूत भी ते मैबजी भी ते तौजी भी तलवी भी, सारा कुछ पढ़ के लिख के फिर भी कहंदा लिखया पढ़िया सब बुला रही है, एक नाम सजन दा गा रहे। लूलू ते साहा नाल दिल लगड़ा बेपरवाह नाल। इस मौलवी का नाम है मौलाना सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह। वैसे मेहर अली बनते ही तब है जब अली की मोहर लग जाए। तो आला हज़रत फरमाते मैं तकरीर करते करते मेरी निगाह पड़ी, रात का समा है, कोई इतने साउंड भी नहीं लगे हुए, मैं इमाम अहमद रजा पठान बोल रहा है, तकरीर कर रहा है, तो कहते मेरी नजर पड़ी तो दीवार के ऊपर मैंने देखा कि एक बंदर मुअद्दिब होकर बैठकर मेरी तकरीर समाअत कर रहा है। इमाम अहमद रजा की बात कर, फरमाते मैं हैरान हुआ कि इसको किसने बताया कि इतने अदब से बैठना चाहिए। तो मेरे जहन में फौरन रसूलुल्लाह की हदीस आई कि मा बैनस समाई वल अर्दी शैउन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, कि हुजूर फरमाते जमीनों और आसमानों में सिवाय 2 नंबर इंसानों के और 2 नंबर जिन्नों के कायनात की हर मखलूक मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मानती है। तो मेरे जहन में आ गया हाँ हाँ गल विच हो रे, इन्हू पता है कि रसूलुल्लाह दा जिक्र कोई कर रहा है, तो मैं इसलिए चुप कर मुझे अदब से ही बैठकर सुनना चाहिए। कहते हैं फिर मैं आवाम की तरफ मुतवज्जे हो गया, ता आके मैंने कहा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नकीब मुहतशम ने कहा खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़िए। हमने दुरूदो सलाम खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। अचानक मेरी निगाह फिर उस जानिब उठी तो मैंने देखा बंदर भी खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है। मैं हैरान हो गया, मैं मुताज्जिब हो गया कि ये अशरफ अली तो कहता है कि हमें ताजीमी जायज नहीं है, इस्माइल दिलवी कहता है खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, और रशीद अहमद गंगोई कहता है खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, थाना भवन वाले कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। ये कैसे जमाअत वालों से बचकर यहाँ आ पहुंचा और खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ रहा है? इसने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सी शरह में इसने लिखा देखा कि हुजूर पर दुरूदो सलाम खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए? तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो करके कहा, मैंने कहा कि तुम खड़े होकर कैसे सलाम पढ़ रहे हो? कहने लगा मौलाना इमाम अहमद रजा, मैं बंदर जरूर आ मगर वहाबी नहीं आ। लब्बैक लब्बैक या
ये तो जानवर को समझ आ गई। और यहाँ इतनी रख के आधी मशरक में, आधी मगरिब में और आधी वुजू खाने में, और फिर जिक्र रोके, फजल काटे, नक्स का जोया रहे, फिर कहे बेगैरत कि मैं भी रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। ऐसे उम्मती की जरूरत नहीं है। उम्मती होवे जड़ा पंगड़े पा के कवे हुजूर आ गए, बात खत्म हो गई है। फल यफरहू का पंजाबी में माना ही है, इससे नीचे माना नहीं है। सानू कुछ तर्जमे बाबा जी ने पंजाबी च भी पढ़ाए ने, वो अभी आपको बताते नहीं, वो इतने डाढ़े। इस तरह जहां भी लब्बैक का जलसा, जुलूस, रैली और मिलाद शरीफ में तैयार होके जाना है, खुशबू ला के जानी है, और लब्बैक का बैज भी हो, लब्बैक का नारा भी हो, रिजवी इमामा भी हो, सफेद भी हो, जेड़े रंग दा मर्जी तुसी पाओ, पा के जाना है। ते नाल सीना चौड़ा करके कहना है हाँ हम मिलाद वाले नबी के वफा गुलाम है। हमारा जहां दिल करेगा, जिस सड़क पर दिल करेगा, जिस चौक पर, ना डीसी से इजाजत लेंगे ना SHO से, क्योंकि तुम जो है वो हमारे टैक्सों पर पलते हो, तो हम तुमसे किस लिए पूछे। और ये भी याद रखें, मुस्तनद रस्ते सिर्फ वही जिनसे होकर तेरे लौट आए जितने, फरजाने गए ताब मंजिल सिर्फ, अक्टूबर और नवंबर को भी कुछ खास निस्बत है उस शाख से, एक आह निकली सारे ही पहचाने गए।